आत्मा की पुकार। रामपुर गांव एक बहुत ही शांत और हरा भरा गांव था। वहां के लोग सरल और मृदुभाषी थे। लेकिन इस गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना और सुनसान हवेली था, जिसे लोग आत्माओं की हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि इस हवेली में एक आत्मा बसती है, जो किसी से मदद की गुहार लगाती है। कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। ठाकुर साहब अपनी पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के साथ यहाँ सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन ठाकुर की बेटी सुमन अचानक गायब हो गई। ठाकुर ने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन सुमन का कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि सुमन को किसी ने अगवा कर लिया और उसे मारकर उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के आसपास जाने वाले लोगों को वहां सुमन की चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने सुमन को सफेद साड़ी में हवेली के अंदर और बाहर भटकते हुए देखा है। गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम रोहन था। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की रहस्यमय कहानी का सच जानने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन रोहन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे लोग रात के 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर का माहौल बहुत ही भयानक था। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और चारों तरफ घने पेड़ थे, जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। जैसे ही रोहन और उसके दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक थी। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, हमें पता लगाना होगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वे लोग धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे लोग हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयावह था। वह लड़की रोहन और उसके दोस्तों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। रोहन ने साहस जुटाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लड़की ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं सुमन हूँ। मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया गया है। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। ठाकुर साहब ने मुझे मारकर इस हवेली में कैद कर दिया था, ताकि उनकी संपत्ति का कोई वारिस न बचे। मेरी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। रोहन और उसके दोस्तों ने सुमन की आत्मा की बातों को सुना और उन्हें बहुत दुहक हुआ। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर सुमन की कहानी के बारे में पता किया। सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी बेटी को संपत्ति के लालच में मार डाला था, ताकि उसकी संपत्ति का कोई हकदार न रहे। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर के पुराने नौकर से सच्चाई उगलवाई और फिर ठाकुर को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर को सुमन की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली। जब सुमन की आत्मा ने देखा कि उसका बदला पूरा हो गया है, तो उसने रोहन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम सब ने मेरी आत्मा को मुक्त किया है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इतना कहकर सुमन की आत्मा हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वालों ने हवेली की सफाई की और उसे फिर से ठीक ठाक कर दिया। रोहन और उसके दोस्तों की बहादुरी के कारण सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल गई और हवेली फिर से जीवंत हो गई। गांव वाले भी अब वहां बिना किसी डर के जाने लगे और इस तरह आत्मा की पुकार की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई।